नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम रीट लेवल 1 का 2012 के पेपर को एनालिसिस करके आपको सभी सवालों का उत्तर सहित पेपर को दिखाएंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर 2012 का पेपर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको साइकोलॉजी वाला पार्ट मिल जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने साइकोलॉजी का आ चुका है। पहला सवाल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। सी वाला है नियमों को पालन करने में के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। और अगला है डी वाला, सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किए जाए जो अन्य व्यक्तियों के को अपने व्यवहार को प्रभावित करता हो। तो इस सवाल का जो सही जवाब है साथियों वो है ए वाला ऑप्शन। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। साथियों आपके लिए ये सवाल इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि कभी कभी सवाल रिपीट हो जाते हैं। दूसरा सवाल स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? कृष्णा ने नृत्य समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया। या सी वाला, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी आरंभ कर दी। या अगला, राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के से संबंध स्थापित करने में प्रगति की है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सी वाला ऑप्शन, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी आरंभ कर दी। यहाँ पर हमें नहीं वाला यहाँ पर देखना था जवाब। अगला स्क्रीन पर आपके सामने तीसरा सवाल आ गया है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। चलिए, निम्न में से एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। ए वाला ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों के अवदान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। बी वाला है, विद्यार्थी के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ वर्णित करता है। अगला है, विद्यार्थी को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। और अगला है, जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है। तो तीसरे सवाल का जो सही जवाब है वो है सी वाला ऑप्शन। चलिए हम देखते हैं चौथा सवाल। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? साथियों ये तो इजी वाला सवाल आ गया है। हाथ जोड़ने कर अध्यापक को अभिवादन करना ये भी सही है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लाराना ये भी सही है। चढ़ना भागना फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था ये भी सही है। यानी इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो डी वाला ऑप्शन रहेगा। अगला 5वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो साथियों चित्र ये तो नहीं होगा, प्रतीक और चिन्ह ये भी नहीं होगा, परंतु मांसपेशीय क्रियाएं ये सबसे कम रहेगा क्योंकि भाषा भी रहती है। यानी इस सवाल का जो सही जवाब है वो सी वाला ऑप्शन रहेगा। अगला छठा सवाल हमारे सामने है। देखिए साथियों, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। देखिए पहला, दूसरों के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मनसाओं का पता लगाना, दूसरे के मूड को भांप जाना, मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावा को भेद कर पाना। अगला है, दूसरों के विचारों व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। तो इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो है सी वाला ऑप्शन। ठीक है साथियों, अगला 7वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी व्यू रचना अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक समता की भावनाओं के विपरीत है? पहला है, विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। बी वाला है, प्रारंभिक विद्यालयी वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। सी वाला है, लड़कों को समस्याओं के समाधान एवं विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करना। तो इस सवाल का सही जवाब सी वाला ही रहेगा। 8वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। तो साथियों देखिए, इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। तो साथियों इस सवाल का जो जवाब है वो सी वाला ऑप्शन है, भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर।
अगला स्क्रीन पर आपके सामने नवा सवाल, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो साथियों इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा कार्य केंद्रित। अगला सवाल देखिए आपके सामने 10वां है, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थी को की नहीं है। नहीं का ध्यान रखना साथियों, नहीं है। तो इस सवाल का मैं आपको डायरेक्ट जवाब बता देता हूँ, बी वाला ऑप्शन रहेगा, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। ये कहीं से कहीं तक नहीं रहेगा। चलिए 11वां सवाल है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह। तो इस सवाल का जो पहला ही क्लिक हो रहा है ये बिल्कुल सही है, अध्यापकों शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, ये वाला। 12वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, क्रियात्मक अनुसंधान में जो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पहला क्लिक हो रहा है यही इसका जवाब रहेगा, ताकि आपका समय खराब नहीं हो, इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्ट बता दिया है। अगला 13वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये आ चुका है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें बालक सुरक्षित महसूस करें, या दूसरा भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, या तीसरा ये बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। यानी ये सभी सही हैं, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त नहीं है, विशेष ध्यान दीजिए, नहीं है। तो साथियों जो यहाँ पर इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अमूर्त द्वारा विषय को सिखाना, यानी 8वीं वाले बच्चों तक, 6 से 8 वाले बच्चों के लिए यानी अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाना यहाँ पर सही नहीं रहेगा। अगला जो 15वां सवाल है आप देख पाएंगे, निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता, यहाँ पे भी ध्यान रखना। तो देखिए साथियों इस सवाल का जो सही जवाब है क्या रहेगा, एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है, तो ये तो गलत बात है, यानी सही उत्तर ये नहीं है। बैठने की लचीली व्यवस्था, ये भी सही बात है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं रहेगा। विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंत्यक्रिया, ये भी सही बात है, यानी ये भी उत्तर नहीं है। जो बचा है वो हमारा उत्तर होगा विद्यार्थियों का आयु योग्यता के आधार पर समान होना, ये गलत है क्योंकि आयु या योग्यता एक जैसी हो ऐसा जरूरी नहीं है। 16वां सवाल, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। तो देखिए साथियों मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रवृत्ति क्रियाओं के अस्तित्व को, यानी इसमें ऐसा सही जवाब ए वाला माना गया है। 17वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस सवाल का मैं डायरेक्ट आपको सही जवाब बता देता हूँ ताकि आपका समय खराब नहीं हो। सी, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। अगला 18वां सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। बताइए साथियों, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये अभ्यास पर निर्भर करती है, ये प्रयोगों पर निर्भर करती है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो साथियों ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जो सही जवाब है ए वाला ऑप्शन है कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगला 19वां सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। सही नहीं है, हमें ये वाला बताना है। तो देखिए साथियों कि विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये सही बात है भाई। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्यता क्षमता का विकास करना है, ये भी सही बात है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते, तो ये तो गलत बात है, यानी सही जवाब हमारा सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। प्रारंभिक विकास के बाद विकास का में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ये भी सही था, डी वाला भी सही था, इसलिए जो इसका सही जवाब रहेगा वो सी वाला यहाँ पर माना गया है। 20वां सवाल हमारे सामने है, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिक उत्तर वाली अवस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है। तो देखिए साथियों, वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखना है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों लड़ाई मोल लेता है, ये तो बिल्कुल गलत बात आ गई। यानी जो हमें यहाँ पर विपरीत है ये छांटना था, यानी ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा इस सवाल का। 21वां सवाल है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो योगात्मक मूल्यांकन का जो सही उद्देश्य है वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला वाला ऑप्शन है, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना।
यही इसका योगात्मक मूल्यांकन का सही मतलब है। अगला 22वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू के काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले समय दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम होती जाती है कर दी गई है। अंत में राजू को गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह उदाहरण वही बताइए किस सिद्धांत का है। तो जो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला हमारा सही सवाल रहेगा, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है आप देखिए ए वाला ऑप्शन रहेगा, मजबूत भावनाएं पसंदगी और नापसंदगी के आधार पर में अंतर रहता है। 24वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। तो बुद्धि के बारे में जो सत्य नहीं होगा वो आपको बताना है। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, ये बात तो सही है। वह सामंजस्य अनुकूल स्थापित करने की सहायक करता है, ये भी सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता की ओर आंकी जाती है, ये भी सही है। यह स्थायी अपरिवर्तनशील विशेषता है, ये बिल्कुल गलत है बात, यानी सही जवाब डी वाला ऑप्शन ही रहेगा। चलिए सवाल आपके सामने है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, तो इस सवाल का जो सही जवाब बोर्ड के द्वारा माना गया है वो डी वाला ऑप्शन माना गया है। 26वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। तो इस सवाल का आप जवाब बताइए। तो इस सवाल का जो सही जवाब है कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। 27वां सवाल आपके सामने है। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। तो विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न हो की जाने वाली अंतर्नोद की प्रकटीकरण हेतु, यानी जो इस सवाल का जो सही जवाब है ये सभी के सभी यहाँ पर रहेगा डी वाला ऑप्शन। 28वां सवाल आपके सामने है। वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलता योग्यता विशेषता है। तो बताइए भाई, इस सवाल का जो सही जवाब माना गया है अधिगम निर्योग्य बालकों की, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन। 29वां सवाल है। फे एवं बे में एवं अक्षरों की ध्वनि में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। तो भाई इस सवाल का जो सही जवाब है वो प्रत्यक्षीकरण सी वाला ऑप्शन यहाँ पर माना गया है। अगला और अंतिम इस क्लास का हम और 2012 का जो पेपर है उसको अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की इस क्लास का अंतिम सवाल है 30वां, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। तो वो है, देखिए साथियों, जो जनगणना है जनगणना में लगा सकते हैं, आपदा राहत में बिल्कुल लगा सकते हैं और चुनाव संबंधी कार्य में बिल्कुल लगाते ही हैं, परंतु पल्स पोलियो अभियान कार्यक्रम में नहीं लगाया जाता, यानी सही जवाब इसका डी वाला ऑप्शन रहेगा। साथियों इस क्लास को आगे शेयर जरूर करना। धन्यवाद।